मस्तिष्क और मांसपेशियों का बल साथ ही बढ़ना चाहिए। बलवान शरीर के साथ तीव्र बुद्धि हो तो सारा संसार पदावंत हो जाते हैं। दुख और कष्ट आदमी के अपने अंदर नहीं होते, वे तो ऐसे हैं जो भागते हुए बादल जो सूर्य पर अपनी परछाई डालते हैं। बादल तो हट जाता है किंतु सूर्य अपरिवर्तित होता रहता है। ठीक उसी नियम से व्यक्ति के भाव भी लागू होते हैं। वह उत्पन्न नहीं होता, ना ही वह मरता है। समस्त कठिनाइयों को पूर्णतः ना तो धन दूर कर सकता है, ना यश और ना ही विद्या। चरित्र ही कठिनाइयों रूपी पत्थर की दीवार को छेद सकता है। वस्तुएं अधिक अच्छा नहीं बनती, हम उनमें परिवर्तन करके अधिक अच्छा बनाते हैं। जब तक भौतिकता नहीं जाती तब तक आध्यात्मिक तक नहीं पहुंचा जा सकता। कोई भी मत जो तुम्हें ईश्वर प्राप्ति में सहायता देता है अच्छा है। धर्म ईश्वर की प्राप्ति है। इच्छा शक्ति विराट और स्वतंत्र के सामने सभी प्रकार की शक्तियां अपना सिर झुका देती है। जो शास्त्रों को पढ़कर उनका अपने जीवन में आचरण नहीं करते, उन पर यह बात पूरी तरह लागू होती है। यथा खरस चंदन भारवाही भारस्य वेतानातु चंदन से। जिस प्रकार गधा अपनी पीठ पर लदे चंदन के भार को जानता है, उनके मूल को नहीं। तुम जैसा बनना चाहोगे वैसा बन जाओगे। इसी प्रकार जैसा तुम अपने को अनुभव करोगे वैसा हो जाओगे। यदि तुम अपने को निवल समझते हो तो निसंदेह तुम दुर्बल हो जाओगे, और इनके विपरीत यदि तुम अपने को शक्तिशाली मानते हो तो तुम बलवान व्यक्तियों की गिनती में एक दिन आ जाओगे। हर एक व्यक्ति प्रभुत्व जताना चाहता है, पर आज्ञा पालन करने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता। पहले आज्ञा का पालन करना सीखो। आदेश अथवा आज्ञा देने तो सिर्फ स्वयं ही आ जाएगा। पहले सर्वदा दास होना सीखो, तभी तुम प्रभु हो सकोगे। जिस कार्य से पशु मनुष्य तथा मनुष्य परमात्मा बन सकता है वह है धर्म। मुझे अपने मानव बंधुओं की सहायता करने दो, मैं बस यही चाहता हूँ। यदि आत्मा के जीवन में मुझे आनंद नहीं मिलता तो क्या मैं इंद्रियों के जीवन में आनंद पाऊंगा? यदि मुझे अमृत नहीं मिलता तो क्या मैं गड्ढे के पानी से प्यास बुझाऊं? बहता पानी और रमते योगी ही शुद्ध रहते हैं। बिना त्याग के भक्ति का विचार कैसा? यह बहुत घातक है। हम तो ना दुख की उपासना करते हैं ना सुख की। हम उनमें से किसी के द्वारा भी उन दोनों के परे की स्थिति प्राप्त करना चाहते हैं। देह में शक्ति नहीं, हृदय में उत्साह नहीं, मस्तिष्क में प्रतिभा नहीं। क्या होगा रे इन जड़ पिंडों से? मैं हिला डुला कर इनमें स्पंज लाना चाहता हूँ। वेदांत के अमोल मंत्र से मैं इन्हें जगाऊंगा। उठो जागो, इस पथ को सिद्ध करने के लिए ही मैंने जन्म लिया है। जिसने दुनिया से पीठ फेर लिया, जिसने सब त्याग कर दिया, जिसने वासना पर विजय प्राप्त कर लिया, जो शांति का प्यासा है वह मुक्त है, वही महान है। किसी को राजनीतिक और सामाजिक स्वतंत्रता चाहे मिल जाए, पर यदि वह वासना और इच्छाओं का दास है तो सच्ची स्वतंत्रता का शुद्ध आनंद वह नहीं जान सकता। कितना शांतिपूर्ण हो जाता है उस व्यक्ति का मार्ग जो मनुष्य की ईश्वरता से सचमुच अवगत हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को कुछ भी करना शेष नहीं रह जाता सिवाय इनके कि वह लोगों की आंखें खोलता रहे। शेष सब अपने आप हो जाता है। तुम सदैव कह सकते हो कि प्रतिमा ईश्वर है, केवल यही सोचने की भूल से बचना कि ईश्वर प्रतिमा है।